कीचड़ से लथपथ बिंदी। दयानंद को सिखाया सबक। होगी बिंदी और काजल की जीत। कलर्स टीवी के सीरियल बिंदी में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर बिंदी को तो दया ने किडनैप कर लिया था, लेकिन वहां पर उसे बचाने के लिए पहुंच गई काजल और अविराज। लेकिन दया के गुंडों ने काजल और अविराज को भी पकड़ लिया और ऐसे में बिंदी का दिखा रौद्र रूप। देखिए कैसे वो कीचड़ में गिर गई, लेकिन फिर भी इस नन्ही सी परी ने हार नहीं मानी। उसने उठाया डंडा और कर दिया दया पर वार। भाई देखिए कैसे दयानंद कर रहा है काजल और अविराज पर अत्याचार। उन्हें पकड़ कर रखा है और बिंदी वो तो कीचड़ से सनी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी वो दया को बराबर टशन दे रही है। छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ो! भाई बिंदी का आज ये रूप अलग ही है। पूरी बॉडी पर कीचड़, लेकिन आंखों में गुस्सा, वो भी दया के लिए। लेकिन दया भी हार नहीं मानने वाला है। देखिए वो भी बिंदी को सारा सच बता रहा है, क्योंकि बिंदी तो पहले से ही सब कुछ जानती है और उसे पता है कि उसकी माँ काजल निर्दोष है। वो थी है नहीं। उसको दयानंद पाठक ने मार दिया और इल्जाम लगा तेरी माँ पे। अगर तू ऊपर जाएगी ना तो तेरा इल्जाम डालूंगा तेरे बाप पे। खेल खत्म, पैसा हजार। मैं कातिल ना परिवार। दयानंद पाठक ने अपनी पत्नी को मारा, लेकिन ये बात उस चिप के साथ जल के भस्म हो गई है। क्या करें? दयानंद ने ना हमें किडनैप किया होता है और वहाँ ना काली मैया की मूर्ति और वो सब लोग वगैरह आते हैं, वो गुलाल फेंकते हुए। फिर हम दोनों ना, मैं और मैया उस मतलब उस लोगों के बीच में जाते हैं और फिर मैं भागती हूँ। दयानंद आता है ना तो मैं भागती हूँ और फिर कीचड़ में गिर जाती हूँ। पूरा मुंह मतलब कीचड़ से भरा हुआ, ड्रेस कीचड़ से भरा हुआ। मतलब मज़ा भी आया और गंदा भी लगा थोड़ा थोड़ा। जो वो महिलाएं थी ना, वो बाजू से वीडियो निकाल रही थी, कैमरा से वीडियो निकाल रही थी। मतलब दयानंद बोलता है, मतलब मेरे सामने बोलता है कि मैंने ही पल्लवी का खून किया था और मतलब पल्लवी का खून करने की बात मैं तुम्हारे मैया पर डाली। ये सब जो बोलता है ना, वो सब महिलाएं रिकॉर्ड कर लेती है। फिर ये सबूत होता है और ये सबूत हम कोर्ट पर दिखाते हैं। भाई एक ड्रामा खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया है कोर्ट रूम ड्रामा, जहाँ पर आज बिंदी अपनी माँ काजल के लिए सबूत इकट्ठा कर लेकर आई है। और ऐसे में आज काजल भी अपनी बेगुनाही साबित कर रही है, क्योंकि उसके पास गवाह भी है, जो कि है अविराज। ये सब जानकर आज तो दया के होश ही उड़ गए हैं। माय लॉर्ड, उस वीडियो की जांच अब तक जारी है। आप उसे पुख्ता सबूत ना समझे। हमारी तरफ से पुख्ता सबूत है। उस वीडियो को देखने के बाद सारा का सारा सच सामने आ जाएगा कि दयानंद पाठक ने अपनी पत्नी पल्लवी पाठक का खून किया है और काजल पर उनका झूठा आरोप लगाया। एक मिनट, अनुमति हम कैसे? हमारी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि यहाँ इस न्याय के मंदिर में हो क्या रहा है। नहीं मतलब जो बात 10 साल पहले साबित हो गई थी, उसे दोबारा क्यों बरफ जा रहा है? यहाँ पर मजाक तो हो नहीं रहा है ना, ये कोर्ट है।
और हम किसके कहने पर ये कर रहे हैं ये भी सोचिए आप। ये जो औरत नहीं, महिलाओं का आदर करते हैं, लेकिन ये जो औरत है ढोंगी है। मतलब इसकी बात पर ये इसे जब पैरोल मिला था, पता है इन्होंने क्या किया? भाग गई थी। मैं भागी नहीं, तूने मेरा अपहरण किया था ताकि मेरी पैरोल रद्द हो जाए और मैं वापस जेल चली जाऊं। लो, लेकिन फिर भी अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो एक और इंसान है जिसने ये सारी बातें सुनी। दयानंद पाठक का वफादार, उसने सारी बातें सुनी है जज से। आप चाहे तो उसे पूछ सकते, उससे पूछ सकते। मिस्टर अविराज, आज कटघरे में आके हमें सब कुछ सच सच बताइए। आइए। लेकिन इससे पहले कि दया की पोल खुलती, उसने कर लिया ड्रामा। हार्ट अटैक आने का और भरे कोर्ट में हो गया वो बेहोश। ऐसे में अब जज ने दे दी है दूसरी तारीख जहां पर फैसला होगा। कोर्टरूम में मतलब दयानंद मतलब सब खुल जाता है ना, सबूत वगैरह, इसने पल्लवी को मारा वगैरह ये, तो वो हार्ट अटैक आने का नाटक करता है। फिर वो हॉस्पिटल जाता है, फिर मैया मेरी जेल से बाहर आ जाती है। इसका क्रेडिट मुझे और लंबू दोस्त और मैया को। तो हाँ, वहाँ पे उन लोगों ने वापस हमें किडनैप कर लिया था, मुझे और बिंदी को। और अभी मतलब अंदर ही अंदर हमारा तो यही चल रहा है कि वो चिप कहीं कहीं मतलब किसी भी तरीके से दयानंद के हाथ नहीं लगनी चाहिए। और उसी लड़ाई झगड़े में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे मतलब चिप हमारे हाथ से निकल जाती है। उसके हाथ भी नहीं लगती है बट हमारे हाथ से भी निकल जाती है। और काइंड ऑफ वो हम ओपन एंडेड ही उसमें छोड़ रहे हैं कि क्या हो रहा है। एंड अब देखते हैं कि कैसे काजल प्रूव कर पाएगी कि यू नो शी इज़ नॉट गिल्टी। बिंदी ने कुछ सबूत पेश किया है। अब आप बिंदी का जब बाइट लेंगे ना तो वो आपको बताएगी कि क्या सबूत है। क्योंकि मैं तो वही बार बार अपनी यू नो इनोसेंस जो मैंने देखा है, जो मैंने उस वक्त दयानंद को करते हुए देखा था, जो आप सबने चिप में भी देखा होगा अगर आपने एपिसोड देखा है, तो मैं वही बता रही हूँ। मैं जज साहब को पूरी बातें बता के ही बोल रही हूँ कि मैंने कुछ किया नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एंड इवन वहाँ पे जितने लोग काली माँ के यू नो प्रोसेशन में थे, उन लोगों ने भी बोला कि वो इंसान गलत है, he has accepted, so you know। अब वो कैसे प्रूव होता है वो पता नहीं, वो देखना पड़ेगा। हाँ, कितने टाइम के लिए खेला या पता नहीं। तो भाई अब दया कोई नई चाल चलेगा, काजल, अविराज और बिंदी को नुकसान पहुंचाने की, या फिर ये तीनों दया को सबक सिखाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की टिकटॉक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।